बच्चों यहाँ इसके अंदर फर्स्ट स्टोन, ये हमारा जो फर्स्ट स्टोन है, इसको ऊपर से नीचे फ्री फॉल करवाएंगे, और दूसरा स्टोन जो है उसको वी नोट टू मीन्स यू वेलोसिटी से नीचे की ओर थ्रो करेंगे। यहाँ पे दो स्टोन है बच्चों, दोनों ही स्टोन बिल्डिंग के टॉप से हम नीचे की ओर एक स्टोन को फ्री फॉल करवाएंगे, दूसरे स्टोन को यू इनिशियल स्पीड से नीचे फेंकेंगे हम। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, दोनों स्टोन नीचे आ रहे, तो दोनों का एक्सेलरेशन जी जितना ही होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये जो बिल्डिंग की हाइट है एच, ये एच हाइट से जब पहला स्टोन आप नीचे की ओर फ्री फॉल करवाओगे तब जीरो टाइम लेना है। इनिशियल टाइम क्या लेना है बच्चों, जीरो। जीरो टाइम पे आपने फर्स्ट स्टोन को फ्री फॉल करवाया, और उसके बाद एन सेकंड के बाद, मान लो 2 या 3 सेकंड के बाद, दूसरे स्टोन को यहाँ पे नीचे यू स्पीड के साथ नीचे थ्रो किया। तो बच्चों फ्री फॉल करवाना और थ्रो करना, वो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि जब आप फ्री फॉल करोगे तो हाथ में से छोड़ दोगे तो इनिशियल स्पीड जीरो होगी, और जब नीचे की ओर थ्रो करोगे तो आप उसको इनिशियल स्पीड दोगे। तो दूसरे स्टोन को मैंने थ्रो किया तो इनिशियल स्पीड यू थी, पहले स्टोन को फ्री फॉल किया तो इनिशियल स्पीड जीरो थी। अब क्या होगा, दोनों स्टोन नीचे की ओर आ रहे, पहला स्टोन जो है वो 0 सेकंड पे नीचे मैंने फ्री फॉल करवा दिया था, लेकिन उसके बाद 0 सेकंड के बाद एन सेकंड जब हुई तब मैंने दूसरा स्टोन नीचे थ्रो किया। लेकिन बच्चों क्या हुआ, दूसरा स्टोन थ्रो किया है तो वो और स्पीड से नीचे जाएगा। तो डी डिस्टेंस कवर होने पे 1 और 2 दोनों स्टोन यहाँ पे मिल गए, और दूसरा स्टोन जिसकी स्पीड ज़्यादा है अभी, वो पहले स्टोन का ओवरटेक करने लगा। क्योंकि हुआ क्या था, ये 1 नंबर का स्टोन है वो मैंने पहले थ्रो किया था, 1 नंबर का स्टोन मैंने पहले थ्रो किया था, और उसके बाद एंड सेकंड के बाद दूसरा स्टोन थ्रो किया था। तो बच्चों यहाँ पे अभी ये जो पहला स्टोन है, यहाँ पे बच्चों क्या है देखो, ये जो पहला स्टोन है वो मैंने 0 सेकंड पे नीचे थ्रो किया और उसकी इनिशियल स्पीड 0 थी। दूसरा स्टोन एंड सेकंड के बाद नीचे थ्रो किया और उसकी इनिशियल स्पीड u थी। अब दोनों स्टोन नीचे जा रहे बच्चों, और d डिस्टेंस कवर होने के बाद दोनों स्टोन एक दूसरे को मिलेंगे। ये हमारा सम है बच्चों, देखो यहाँ पे ये जो है वो हमारा सम है। अब इसको सोल्व करना है कि आपको ये डी डिस्टेंस ढूंढना है, बिल्डिंग के टॉप पर से ये डी डिस्टेंस ढूंढना है, ये आपका सम है। तो हम क्या करेंगे, स्टोन वन के लिए 1 नंबर का जो स्टोन है उसके लिए हम यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है बच्चों, फर्स्ट स्टोन की इनिशियल स्पीड जो है वो है V01 इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है वो है जी जितना है। तो ये जो 1 नंबर का स्टोन है जो नीचे जा रहा है उसका एक्सेलरेशन जी जितना है, इनिशियल स्पीड 0 है, और जीरो टाइम पे वो हमने थ्रो किया था। अब क्या होगा बच्चों, ये स्टोन नीचे जा रहा है तो ये स्टोन d जितना डिस्टेंस कवर करेगा तो d इक्वल्स टू
V01T प्लस हाफ GT²। तो बच्चों यहाँ पे V01 जो है इनिशियल स्पीड वो तो 0 है, और हाफ GT², तो यहाँ पे D इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ GT², ये हो जाएगा बच्चों हाफ GT²। तो बच्चों आपको D का इक्वेशन यहाँ पे जो मिलेगा, D का इक्वेशन वो मिलेगा बच्चों आपको हाफ GT²। ध्यान रखना यहाँ पे आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा हाफ GT²। और बच्चों यहाँ पे ये इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, D इक्वल्स टू हाफ GT²। ये स्टोन 1 क्या हुआ। अब स्टोन 2 की बात करेंगे। स्टोन 2 की बात करेंगे तो जो दूसरा स्टोन है बच्चों जो नीचे गिर रहा है, उसकी इनिशियल स्पीड, दूसरे स्टोन की इनिशियल स्पीड है ना बच्चों, वो है u, और वो नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन है g। और वो जब नीचे गिर रहा है, दूसरा स्टोन जब वो नीचे गिर रहा है, तब उसको नीचे D तक आने में क्या टाइम मिलेगा। ये दूसरा स्टोन यहाँ तक आएगा तो पहले स्टोन को यहाँ से यहाँ तक आने में, फर्स्ट स्टोन को यहाँ से यहाँ तक आने में T टाइम लग रहा है। मान लो फर्स्ट स्टोन को यहाँ से यहाँ तक आने में T टाइम लग रहा है, T टाइम। तो दूसरे स्टोन को यहां से यहां तक आने में T-N टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले स्टोन को यहां से 0 सेकेंड से हमने 0 सेकेंड से फ्री फॉल करवाया था, तो ये यहां पे पहुंचा। दूसरा स्टोन है ना बच्चों, उसको तो हमने नीचे की ओर थ्रो किया था n सेकेंड के बाद। तो पहला स्टोन जो है मान लो 15 सेकेंड में यहां पहुंचा, तो दूसरा स्टोन 2 सेकेंड के बाद मैंने थ्रो किया, तो 15 - 2, उसको यहां से यहां तक पहुंचने में 13 सेकेंड लगेंगे, मीन्स T-N टाइम लगेगा। तो दूसरा स्टोन जो है, दूसरा स्टोन, उसको यहां तक पहुंचने में T-N टाइम लगेगा। तो यहां पे टाइम लगेगा T-N, लेकिन डिस्टेंस तो दोनों स्टोन D जितना ही कवर करेंगे। ये यहां से यहां पहुंचेगा D जितना डिस्टेंस, दूसरा स्टोन भी यहां से यहां पहुंचेगा D जितना डिस्टेंस। तो D इक्वल्स टू डिस्टेंस, D इक्वल्स टू V0 टू T। T मीन्स टाइम, यहाँ टाइम क्या है T-N, तो मैं टाइम की जगह पे T-N टाइम लिखूंगा, प्लस हाफ GT²। T क्या है यहाँ पे टाइम, यहाँ पे टाइम है T-N, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा T-N²। तो बच्चों ये हो गया यहाँ पे दूसरे स्टोन के लिए इक्वेशन। डिस्टेंस D इक्वल्स टू V0 2, उसकी जगह पे U लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा T-N प्लस हाफ T-N²। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा बच्चों। ये इक्वेशन 1 है, दोनों ही D डिस्टेंस के इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों ही इक्वेशन है ना बच्चों, वो यहाँ पे D डिस्टेंस के इक्वेशन है। अब बच्चों ये दोनों ही इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, दोनों ही इक्वेशन को हम इक्वेट करने वाले हैं। दोनों ही इक्वेशन को आप इक्वेट करो और T टाइम को लेफ्ट हैंड साइड रखो। चलो मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने जा रहा हूं। ध्यान रखना बच्चों, यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डी का पहला इक्वेशन हाफ जी टी स्क्वायर है और डी का जो दूसरा इक्वेशन है वो है u ब्रैकेट में t माइनस एन प्लस हाफ और यहाँ पे g और t माइनस एन होल स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन है बच्चों। मैंने दोनों को इक्वेट किया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टी माइनस यू एन प्लस फिर यहाँ पे हाफ जी और यहाँ पे t माइनस एन स्क्वायर है, t माइनस एन स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे t माइनस एन स्क्वायर जो होगा उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 2tn प्लस एन स्क्वायर। इस तरह से आपको ये मिलेगा ब्रैकेट में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू टी माइनस यू एन, फिर ये हाफ जी है ना वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हाफ जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ये 2 कट हो जाएगा, बीच में जब मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 कट हो जाएगा, तो बीच में जी टी एन प्लस फिर एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हाफ जी एन स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर दोनों साइड कट हो जाएगा। देख लो हाफ जी टी स्क्वायर दोनों साइड कट हो गया। अब यहाँ पे जो बचा है यहाँ पे वो देख लो बच्चों, ये हाफ जी टी स्क्वायर कट हो गया। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, बाकी राइट हैंड साइड 1 2 3 4 4 स्टेप बचे हैं। अब जो टी वाले स्टेप है, टी वाले स्टेप यहाँ पे उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो और बाकी का जो है ना वो राइट हैंड साइड रखो। तो बच्चों यहाँ पे जो टी वाले स्टेप है, एक तो ये स्टेप टी वाला है, एक स्टेप ये टी वाला है, ये दोनों को हम रखेंगे एक साइड और उसमें से टी कॉमन निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे यू टी फिर माइनस जी टी एन, ये यू टी और माइनस जी टी एन उसको एक साइड रखा और बाकी जो दोनों स्टेप है माइनस यू एन और हाफ जी एन स्क्वायर उसको मैं दूसरी साइड ले गया। तो ये हो जाएगा हाफ जी एन स्क्वायर, हाफ जी एन स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा माइनस हाफ जी एन स्क्वायर और ये यू एन जो है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यू एन जाएगा दूसरी साइड तो ये प्लस यू एन और ये हाफ जी एन स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हाफ जी एन स्क्वायर। अब यहाँ पे ये यू टी और माइनस जी टी एन ये दोनों को मैंने एक साइड जो पहले साइड था वही साइड मैंने रखा है। तो यू टी और माइनस जी टी एन उसमें कोई साइन में चेंज नहीं है, बाकी जो दोनों स्टेप है उसकी साइन मैंने चेंज कर दी, माइनस यू एन को प्लस यू एन और हाफ जी एन स्क्वायर को माइनस हाफ जी एन स्क्वायर। अब इसमें से टी को मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूँगा, इसमें से मैं टी को लेफ्ट हैंड साइड रखूँगा तो यहाँ मिलेगा u माइनस जी टी सॉरी जी एन, यहाँ पे मिलेगा मुझे u माइनस जी एन, टी को मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखा तो u माइनस जी एन मिला और यहाँ पे मिला मुझे यू एन, ये यू एन माइनस हाफ जी एन स्क्वायर। अब मैं टी को क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ही रखूँगा। यहाँ पे जो टी मिला मुझे वो टी को मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूँगा। तो यहाँ पे ऊपर लिखूँगा मैं यू एन माइनस हाफ जी एन स्क्वायर अपॉन यू, ये जो u माइनस जी एन है वो नीचे ले जाऊंगा तो u माइनस जी एन। बच्चों ये जो मुझे मिला वो टी टाइम टी का इक्वेशन मिला,
ये टाइम टी का इक्वेशन मिला, un माइनस हाफ जी एन स्क्वायर डिवाइड बाई यू माइनस जी एन, टाइम टी का इक्वेशन मिला बच्चों। और ये जो टाइम टी का इक्वेशन है उसको आप इक्वेशन 1 में रख दो। ये इक्वेशन 1 है, देखो हमारा डिस्टेंस का ये इक्वेशन 1 है, हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। इसके अंदर टी की जगह पे हमें जो अभी फॉर्मूला मिला वो रखना है टी की जगह पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो टी का फॉर्मूला मिला ना बच्चों, ये जो टी का फॉर्मूला है, टी का फॉर्मूला वो हम रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो d इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर है तो वो टी की जगह पे हम रख देंगे ये यू एन माइनस हाफ जी एन स्क्वायर डिवाइड बाय यू माइनस जी एन। ये पूरा टी है, वो टी का स्क्वायर, ये टी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको डी का इक्वेशन चाहिए था, डिस्टेंस डी का इक्वेशन, ये हाफ जी ब्रैकेट में यू एन माइनस हाफ जी एन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है सॉरी, यहाँ पे यू एन माइनस हाफ जी एन स्क्वायर डिवाइड बाय यू माइनस जी एन और उसका टी का स्क्वायर बार स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे अब आगे सिंप्लीफिकेशन करके जो भी एमसीक्यू में ऑप्शन पूछा है वो टाइप का आंसर आपको लाना होगा। लेकिन यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको देखना है कि कौन से टाइप का लास्ट में आंसर लास्ट तक पूछा है, वो आप देख लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट कौन से फॉर्म में आंसर लाना है। तो डिस्टेंस ढूंढना था बच्चों, मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब कौन से फॉर्म में आंसर लाना है वो ऑप्शन देख के आपको पता लगेगा।